जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या हमारे मन में भी ये बातें आती हैं। संगत जी, क्या आपके मन में भी आता है कि गुरुजी मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे, या ये कभी कभी आता है कि जब मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे तो मैं गुरुजी को मानकर क्या करूं, मेरा क्या ही फायदा गुरुजी को मानने का। संगत जी, कभी ना कभी हमारे मन में ये बात जरूर आती है और हर संगत के मन में आती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी संगत हो जिसके मन में ये बात ना आई हो कि मेरा आपको मानने का क्या फायदा जब मैं आपको मान रही हूँ और आप मेरी पुकार ही नहीं सुन रहे, आप मेरी विशेष पूरी कर ही नहीं रहे। लेकिन आपको क्या पता कि गुरुजी आपकी विशेष पूरी कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा हो सकता है आपने जो गुरुजी से मांगा है वो आपके लिए अच्छा ना हो, गुरुजी उसको ठीक करके आपको देना चाहते हैं और हम एक ही विश के पीछे पड़े हुए हैं। उसके पीछे हम गुरुजी को कितना भला बुरा बोल जाते हैं कि आज के बाद तो मैं आपको मानूंगी ही नहीं, मेरा प्रॉमिस है आज के बाद मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। बहुत संगत ऐसा कुछ बोल जाती है जो बाद में रियलाइज करती है कि मैंने गुरुजी को गलत बोल दिया। आप खुद सोचो, आप जो बोलते हो क्या उसको पूरा कर पाते हो? नहीं। आज आपने बोला कि गुरुजी मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, क्या आप गुरुजी से बात करना बंद कर देते हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे शब्द बोलकर फायदा ही क्या, जब आपको पता है कि आपकी विशेष गुरुजी ने ही पूरी करनी है, आपकी सारी बातें गुरुजी ही सुन पाएंगे। उसके बाद भी हम उनको बुरा भला बोल देते हैं क्योंकि गुरुजी हमारी विश पूरी नहीं कर रहे होते। लेकिन आप खुद सोचो, गुरुजी उसको ठीक करके ही हमें देंगे। जब उसका टाइम होगा तभी हमें देंगे। हमारे आज कहने से शाम तक ही हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके लिए गुरुजी को प्लान करना पड़ता है। गुरुजी को हमारे हिसाब से सब कुछ ठीक करना पड़ता है ताकि हमें बाद में उस चीज़ को पाकर और दुख ना हो। हम बहुत कुछ बोलते हैं कि हम इतने टाइम से दुखी चल रहे हैं, हम इतने टाइम से बीमार चल रहे हैं, ये सब हमारे कर्म हैं। गुरुजी हमें सिर्फ 10% दुख झेलने को देते हैं और हमसे वो 10% भी दुख नहीं भोगा जाता। हम 10% भी दुख नहीं झेल पाते। सारा दुख, सारा दर्द, 90% तो सब कुछ गुरुजी अपने ऊपर ही ले लेते हैं और हमें जब 10% कष्ट मिलता है तो हम उसको भी नहीं भोग पाते। हम उसके लिए भी बोलते हैं गुरुजी हमें और मत तरसाओ, प्लीज़ हमें हमारी विश पूरी करके दे दो। संगत जी, गुरुजी काम कर रहे हैं। हर चीज़ में टाइम लगता है। गुरुजी ने हमारे लिए हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है। हमें कब कैसे क्या मिलेगा सब गुरुजी ने प्लान किया हुआ है। लेकिन हमें थोड़ा सा तो सब्र करना ही पड़ेगा। हमें थोड़ा सा पेशेंस लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमने गुरुजी के आगे अरदास लगा दी है। अब गुरुजी हमें वो दे देंगे, चाहे जैसे भी दें। लेकिन अगर वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए दुखदाई है, तो फिर गुरुजी हमें कैसे देंगे? गुरुजी हमारे माता पिता की तरह हैं, भाई बंधु की तरह हैं। तो आप खुद सोचिए, जो हमारे इतने अच्छे रिश्ते में हैं वो हमें दुख में कैसे डाल सकते हैं? हम तो एक चीज़ के पीछे पड़े हैं, लेकिन गुरुजी ये तो देखेंगे कि इसे मैं अगर ये दे देता हूँ तो क्या वो खुश रह पाएगी या खुश रह पाएगा? संगत जी, हमेशा गुरुजी अच्छा ही करते हैं। या तो अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सौंप दीजिए या फिर अपने हिसाब से चला लीजिए। इसलिए हमें हमेशा पेशेंस रखनी है। गुरुजी हमारा सब्र देखते हैं। हमें अपने मन में कभी भी ये थॉट नहीं लाना चाहिए कि गुरुजी हमारी पुकार सुन ही नहीं रहे। गुरुजी को कितने टाइम से अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, अपनी विश बता रही हूँ, लेकिन गुरुजी मान ही नहीं रहे। तो मेरा गुरुजी को मानने का क्या फ़ायदा? संगत जी, आप खुद सोचो, जो आप विश मांग रहे हो अगर उसमें इतना टाइम लग रहा है
आपकी वो विश अभी तक पूरी नहीं हो पाई है तो आपको कितना बुरा लग रहा है, और आप जब गुरुजी के लिए ऐसा सोचते हो तो गुरुजी को कैसा लगता होगा। गुरुजी ने हमेशा कहा है, सब कुछ दूंगा, थोड़ा सा सब्र कर। इसलिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।